प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज फिर से हम लोग द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10th का है अध्ययन करेंगे। बिहार बोर्ड के लिए 2025 में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन है पहला नंबर, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। निम्न में एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, मतलब हमें देखना है इस सभी में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये डी नंबर ऑप्शन अभी हम तत्काल मिटाते हैं। डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इन्होंने तो इधर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो निम्न में कौन द्विघात समीकरण है, इसको चेक करने के लिए हम सभी ऑप्शन को पहले चेक करेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x3। आप देखिए यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर x को हम a मानते हैं और 2 को b मानते हैं तो आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर माइनस 4x3। अच्छा, x का स्क्वायर तो रहबे करेगा, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुना बराबर x स्क्वायर माइनस 4x3। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 4x3 इधर घटाव में है, इधर आएगा जोड़ में, तो 4x3 माइनस 4 बराबर 0। हम लोग सब जानते हैं द्विघात समीकरण कहने का मतलब जिस समीकरण में चर राशि के अधिकतम घात 2 उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए चर राशि का अधिकतम घात 3 हो गया तो ये त्रिघात समीकरण हो गया। यहाँ पे हम फार्मूला लगाए हैं, अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, बीच में जोड़ का चिन्ह है, फिर यहाँ देखिए बीच में घटाव का चिन्ह है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस में था, अगर बराबर के इस तरफ और उस तरफ काटना है तो समान चिन्ह के साथ समान संख्या देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, तो चर राशि के अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण हो गया। मुझे खोजना है द्विघात समीकरण, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अभी तो त्रिघात हो गया तो ये नहीं हुआ। अब इसको देखिए, इसको अगर हम a मानते हैं, इसको अगर हम b मानते हैं, तो बीच में जोड़ का चिन्ह a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a के जगह पे x और b के जगह पे 2, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, b के जगह पे 2 और a के जगह पे x, अब प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 गुने x 3x प्लस 4 तिया 12, मतलब कोष्ठ के बाहर वाला संख्या को बारी बारी करके कोष्ठ के अंदर वाला संख्या से गुना किया जाता है, तो हमने कर दिया। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 बराबर 3x प्लस 12। अब ये 3x इधर जोड़ में है, इधर आएगा घटाव में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस 4 और 12 इधर जोड़ में है, इधर आएगा घटाव में बराबर 0, उधर नहीं कुछ बचा 0। एक्स स्क्वायर, इस 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स जाएगा तो 1 एक्स बचेगा, प्लस 4 में से 12 जाएगा तो कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस में बचता है, तो माइनस में 8। अब हमें ये देखना है ये जो समीकरण है इसमें चर राशि के अधिकतम घात कितना है, तो चर राशि के घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे चर राशि के घात नहीं कुछ है तो 0 है, तो चर राशि के अधिकतम घात 2 है। तो जिस रेखी तो कुछों का घात 0 होता है उसका वैल्यू 1, तो x का घात 0 मतलब उसका वैल्यू 1, तो 8 ही कम 8 कर दिए। अब देखिए चर राशि का अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, तो हमने द्विघात समीकरण हमें खोजना है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो जिस समीकरण में चर राशि का अधिकतम घात 2 है वो द्विघात समीकरण है। तो इस समीकरण में हम देख रहे हैं चर राशि का अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण 100% है। यहाँ पे देख लेते हैं, क्या पता ये भी द्विघात समीकरण हो। तो देखिए इसको भी हल कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे 5 इंटू 5 से पहले ये दोनों को गुना कर लीजिए, कोष्ठ के बाहर वाला संख्या पहले हम क्या किया 5 से इस दोनों को कर लिया, फिर बीच में जोड़ x, फिर इस x से इस दोनों को कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जगह नहीं है, x से 2x स्क्वायर माइनस 3 को कर लिया। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर माइनस 5 दिया 15 प्लस 2x एक्स स्क्वायर इंटू एक्स था 2x क्यूब और प्लस माइनस माइनस 3 गुने एक्स 3x।
अब मुझे ये देखना है द्विघात समीकरण। आप सबसे पहले इससे आगे बढ़ाने से पहले आप देखिए क्या ये x की पावर 3 वाला वर्ड कहीं से हटने वाला है? कहीं से नहीं दिख रहा है। इधरों रहता तब ने कट के कैंसिल हो जाता, या प्लस माइनस में रहता तो दोनों कैंसिल हो जाता। लेकिन ये x के पावर 3 वाला घात नहीं हटने वाला है, तो कहने का मतलब इस समीकरण में x अगर हम इस तरफ सब को करेंगे तो भी लास्ट में भी x के अधिकतम घात मुझे 3 बचेगा। और जिस समीकरण में चर राशि के अधिकतम घात 3 होता है वो त्रिघात समीकरण हुआ। जिस समीकरण में चर राशि का अधिकतम घात 3 है वो त्रिघात समीकरण, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हुआ। और अगला तो नन ऑफ दीज है, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान 14 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? इसका मान अगर 14 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x प्लस 1/x बराबर मान लीजिए हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, लेट कर लिए p मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर मतलब वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हमें मान निकालना है इसका। तो हम मान लिए इसका मान p है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर p² हो गया। अब आप लोग देखिए इधर ये a है ये b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो बीच में जोड़ का चिन्ह, और a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो हम इस फार्मूला का यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। a² मतलब x² प्लस 2ab, तो a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x प्लस b² मतलब 1/x का होल स्क्वायर बराबर p²। ये x से x गया। अब देखिए ये x² प्लस 2 एकम 2 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ने, x² मतलब बटा में x² बराबर p², या x² प्लस 1/x² बराबर प्लस प्लस 2 प्लस 1/x²। इसको एक साथ लिख दिए, x² प्लस 1/x² और प्लस 2 इधर लिख दिया बराबर p²। आप लोग सब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है x² प्लस 1/x का मान 14 है, x² प्लस 1/x का मान कितना है? 14 है। तो हम क्या कर रहे हैं, x² प्लस 1/x की जगह पे 14 दे रहे हैं, इतना की जगह पे 14 लिख दिए, तो 14 प्लस 2 बराबर p²। अब देखिए आप लोग यहाँ पे 14 और 2 16, हम थोड़ा उल्टा करके लिख देते हैं, p² को पहले लिख देते हैं और तब इधर लिख देते हैं 16, p² को पहले लिख देते हैं और तब लिख देते हैं 14 2 16। अब देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 16। अच्छा प्लस माइनस रूट अंडर 16, 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4, 4 चौका 16। अच्छा रूट में से हम लोग सब जानते हैं 2 4 में से 1 4 बाहर निकलेगा, रूट में 2 का जोड़ा लगाया जाता है, हर एक 2 में से 1 बाहर निकलता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, पिछला नंबर क्वेश्चन में p का मान जो आया प्लस माइनस 4, वो p हम लोग किसको माने थे? तो p माने थे x प्लस 1/x का। तो x प्लस 1/x का मान आप लोग को आ गया था प्लस माइनस 4, क्योंकि मुझे निकालना था x प्लस 1/x का मान, जब x² प्लस 1/x² का मान 14 दिया हुआ था। तो x प्लस 1/x को हम लोग p माने थे, तो p का मान जो आया वो x प्लस 1/x का मान आया। आप लोग आंसर टिक कर लीजिएगा, जो आंसर में प्लस माइनस 4 होगा वो पीछे अभी जस्ट जो बनाए हैं उसको। अगला नंबर क्वेश्चन है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है? के किन मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल समान है? इस बात को एकदम कंसस होकर समझिएगा। एक विविक्तर द्विघात समीकरण में एक विविक्तर होता है जिसको डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है इंग्लिश में,
और विविक्तर का ही दूसरा नाम विवेचक होता है। तो विविक्तर या विवेचक, उसका इंग्लिश नाम है डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट का पहला अक्षर डी है, इसलिए विविक्तर या विवेचक को डी से सूचित किया जाता है। और वो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है विविक्तर या विवेचक, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब कंडीशन 3 को बनता है, अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और अलग अलग होगा, भिन्न होगा। अगर डी 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर डी 0 से छोटा है तो मूल अवास्तविक और अलग अलग भिन्न होगा। तो मुझे देखना है के किन मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। समान मतलब जब ये कह दिया जो मूल समान है मतलब डी 0 है, मूल समान है मतलब डी का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ पे डी का मान अगर 0 है तो हम लिखेंगे सिंस मूल समान है, मूल समान है इसलिए डी बराबर 0। तो डी बराबर 0 कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और होता क्या है, ए बी सी कैसे निकाला जाता है, तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप से। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो है वो ए हुआ, तो ए बराबर आपका कितना हो गया, ए बराबर हो गया 9। और एक्स के गुणांक में जो है वो बी हुआ, तो बी बराबर कितना हो गया आपका 3k हो गया। एंड कांस्टेंट जो जोड़ा हुआ है वो आपका सी होगा, तो सी बराबर कितना हो गया 4। अब देखिए सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसको 0 के बराबर क्यों लिखे, क्योंकि बोला जा रहा है डी मतलब मूल समान है। मूल जब ये समान है मतलब हमें डी 0 के बराबर लिखना है। तो डी 0 के बराबर है, डी किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी के जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में ए बी सी का मान बैठा रहे हैं। तब बी का मान 3k का होल स्क्वायर माइनस 4a सी के जगह पे 4 बराबर 0। 3k का होल स्क्वायर मतलब किसी भी संख्या के पावर जितना रहता है उस संख्या को उतना बार गुना किया जाता है। तो 3k का पावर 2 है मतलब 3k गुना 3k 2 बार लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 4 चौका 16, 16 नम्मा 144, 16 नम्मा 144, नहीं तो 9 चौक 36 चौका 144 बराबर 0। अब देखिए 3 तिया 9k स्क्वायर बराबर 144। अब यहाँ से देखिए फिर से ये तो कटिए जहाँ है 16 नम्मा 144, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 इधर गुना में था, इधर भाग में जाता तो नीचा ऊपर करता 16 नम्मा 144। अब k स्क्वायर बराबर 16 आया, तो देयरफॉर k बराबर स्क्वायर का उल्टा प्लस माइनस रूट अंडर होता है। अच्छा प्लस माइनस अभी जस्ट 16 में से 4 निकला था, तो 16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं। तो प्लस माइनस 2 को 4 में से 1 को 4 निकल जाएगा। मतलब इसका इस समीकरण में k के किन मान के लिए मूल समान होगा, तो k का मान होगा प्लस माइनस 4। अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ दिया गया है यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर बराबर 30 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम देख लेते हैं, पहला कंडीशन जो है ना उसको लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 6। हाँ इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर हम दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग मतलब दोनों तरफ पावर 2 दे रहे हैं, तो x माइनस वाई का होल का पावर 2 इधर 6। इसको देखिए ये a मानिए ई b मानिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2a के जगह पे x, अब b के जगह पे y, अब प्लस b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। हमने क्या बोले हैं, x a है और y b है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब जहां जहां a था वहां वहां x, जहां जहां b आया वहां वहां y। अब देखिए इतना लिख दिए बराबर 6 के 36। अब देखिए यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर आप प्लस वाई स्क्वायर एक साथ लिख लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर
और ये माइनस में 2xy बराबर 36। अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान बिठाते हैं। आप सब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 30 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 30। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 30 दे देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना के बराबर, 30 के बराबर। तो हमने एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर की जगह पे 30 दे दिए। माइनस 2xy बराबर 36। अब देखिए ये 36 इधर जोड़ में है, इधर आएगा, नहीं तो हम इसी को उधर भेज देते हैं। 30 इधर जोड़ में है, उधर जाएगा घटाव में। तो माइनस 2xy बराबर 36 माइनस 30, या माइनस 2xy बराबर 36 में से 30 जाएगा तो 6 बचेगा। 36 में से 30 गया 6। तो देयरफॉर xy बराबर, ये -2 इधर गुना में, उधर जाएगा भाग में, तो -2। अब बहुत बच्चा ये सोचता है जो माइनस उधर गया तो प्लस क्यों नहीं हो गया। देखिए जोड़ से घटाव में अगर भेज रहे हैं, जैसे मान लीजिए a + 6 है और तब इस तरफ भेज रहे हैं तो 6 जोड़ में है तो उधर घटाव में हो जाएगा। a -6 है तब उधर भेज रहे हैं तो जोड़ घटाव को अगर इधर उधर भेजते हैं तब चिन्ह बदलता है, लेकिन गुना से भाग में या भाग से गुना में भेजते हैं तब चिन्ह नहीं बदलता है। तो -2 इधर से उधर गया, गुना में था तो भाग में चला गया, 2 तिया 6। तो देयरफॉर x का मान क्या आ गया आपका, xy का मान, x का मान नहीं xy का मान -3। अब बोलिएगा सर माइनस तो बट्टा में है, तो उससे कोई बहस नहीं, माइनस आप माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं, या यहाँ नहीं दे करके ऊपर दे दीजिए, या यहाँ भी नहीं दे करके बीच में दे दीजिए, उस सबसे कोई बहस नहीं है। तो हम बट्टा में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, बतवा बराबर है, इसीलिए हम ऊपर में ही लिख दिए हैं। तो xy का मान -3, मतलब xy का मान -3 आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन। आज की क्लास इतने पे एंड किया जा रहा है, अगला क्लास अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। आज और वीडियो देख करके थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए।